देखो, मैं फैक्टरिंग बाद में लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, आप लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। लिखो, आप हेडिंग लगाओ, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, द वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल मीन्स capital needed to work. Working capital means capital needed to work. Capital needed to work. The estimation of working capital means, estimation of working capital means, working capital means capital needed to work. Estimation of working capital means, estimation of working capital means estimating the amount of capital needed for working of the business. मतलब क्या एस्टिमेट करना, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। तो देखो बेटा, नाम बता रहा है वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड वर्किंग कैपिटल? देखो, नेम पे फोकस करो। वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? काम करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, और इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो लिखो, द वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, द वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन working capital is the difference between current asset and current liability। तो वर्किंग कैपिटल किसका डिफरेंस है बेटा? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो काम करने के लिए चाहिए। एस्टीमेट मतलब कितना पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और निकालने का तरीका क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट, टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। सेकंड, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मेथड। तो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के दो मेथड, पहला मेथड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और सेकंड मेथड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मेथड।
तो देखो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के कितने मेथड है बच्चों? दो मेथड। पहला ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरा, और तीसरा एक और लिख लो आप, बैलेंस शीट मेथड। ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना, देखो क्या बताया मैंने, इधर ध्यान दो एक बार। चैप्टर का नेम पे फोकस करो, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मतलब एग्जाम में मेनली दो सेगमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, पहला डेटर मैनेजमेंट, दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है ना? एस्टिमेशन मतलब वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए हमको, और फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से आएगा। अब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो काम करने के लिए चाहिए, और एस्टिमेशन मतलब ये निकालना कितना कैपिटल चाहिए बिजनेस की वर्किंग के लिए। वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए बच्चों तीन मेथड्स हैं। वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स हैं? तीन। पहले मेथड का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। पहले मेथड का नाम क्या है? सेकंड मेथड का नाम है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है बैलेंस शीट मेथड। मतलब जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के तीन तरीके। पहले मेथड का नाम क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरे का नाम क्या है? और तीसरे का नाम क्या है? अब ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हो गया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी मेथड हो गया, या बैलेंस शीट मेथड जो होता है वर्किंग कैपिटल का, ये क्या बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमको निकालने के लिए ये तीन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आज जैसे है ना, फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से आएगा, ये अपन ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ना, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का मतलब क्या होता है कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। मेरी बात फिर सुनना। द वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। मैंने बिजनेस कहां से स्टार्ट किया? अब बताओ, कैश किस में कन्वर्ट होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा? डब्ल्यूआईपी किस में कन्वर्ट होगा? फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट होंगे? और वापस डेटर्स किस में कन्वर्ट होंगे? तो ये पूरी साइकिल को खत्म होने में कितना समय लगेगा वो कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया लेट से कैश से, तो वापस इस साइकिल को कंप्लीट होकर के कैश में पहुंचने पे कितना समय लगेगा, ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। देखो, आप एक चीज समझो, मैंने कैश से रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल में कुछ दिन, ऐसा थोड़ा ना होता कि आज कच्चा सामान लिया, आज के आज डेटर को बेच देंगे। मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अब मेरे को पता है तुम्हारे बैच का ड्यूरेशन 4 महीने का है, तो ऑपरेटिंग साइकिल मेरी कितनी है? तुम्हारी 4 महीने की साइकिल है। और अगर तुम्हारे बैच का 4 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो बताओ साल में मैं कितने बैच पढ़ा पाऊंगा? तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्टार्ट किया कैश से, तो वापस सारे असेट से घूम फिर करके कैश पे आने में कितना टाइम लगता है, ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। समझे बात को? तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझ में आया? इफ यू स्टार्ट विथ कैश, रोटेट होकर के दोबारा कैश में आने में कितना टाइम लगता है, वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल। आई बात समझ में? तो लिखो ऑपरेटिंग साइकिल। इट मींस ड्यूरेशन टेकन टू कंप्लीट द फॉलोइंग साइकिल। अब उसमें ये ग्राफ बना लो पूरा। कैश से रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआई फिनिश गुड डेटर, और डेटर से अगेन कैश। कैश से रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआई फिनिश गुड्स, फिनिश डेटर, और डेटर से वापस कैश। बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर है?
इट मीन्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फॉलोइंग साइकिल, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखो, एज पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब लिखो पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड, estimate number of cycle in a year, estimate cash operating expense per annum, और फिर लिखो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, देखो टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर। तो वर्किंग कैपिटल क्या बराबर क्या होगा, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर। तो बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट इन 4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन निकालो, अपने 4 नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर निकालो, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो, और वर्किंग कैपिटल टोटल कैश ऑपरेटिंग नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर। ये नोट कर लिया सबने? वापस समझाऊं? ठीक है, सब कल से ही करेंगे प्रॉपर अब, ठीक है ना इसको? कल से अब कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है? हाँ, नोट कर लो। इसको मैं कल से लूंगा अब, ठीक है ना, प्रॉपर इसको?